as you know very well that we have discussed the observational method in our second chapter in methods of inquiry in psychology, and today we will discuss experimental method. What is experimental method? Experiments are generally conducted to establish cause effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. It is a carefully regulated procedure in which changes are made in one factor and its effect is studied on another factor. While keeping other related factors constant in the experiment, cause is the event being changed or manipulated. Effect is the behavior that changes because of the manipulation. तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? एक कंडक्ट किए जाते हैं किसके बीच में? रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट। दो सेट हैं इवेंट्स के, कोई भी दो घटनाएं हैं, कोई भी दो चीज़ें हैं या दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या कॉज और इफेक्ट है। एक कॉज बनेगा और एक इफेक्ट होगा। उसको किस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है? आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड में इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। और ये जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कंट्रोल्ड सेटिंग में होगा। बाकी जितने भी सारे वेरिएबल्स होंगे वो कंट्रोल्ड मैनर में होंगे, सिर्फ एक जो वेरिएबल होगा उसमें चेंजेस होंगे। इट इज़ केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर in which changes are made in one factor and its effect is studied on another factor। अब ये जो आपका प्रोसीजर है ये बहुत ही केयरफुली रेगुलेटेड किया जाता है और इसमें जो चेंजेस होते हैं सिर्फ एक फैक्टर में किए जाते हैं। जो टू वेरिएबल्स लिए या टू फैक्टर्स लिए तो उसमें एक फैक्टर में या वन वेरिएबल में वो चेंजेस किए जाएंगे और उसका जो इफ़ेक्ट दूसरे फैक्टर पर या दूसरे वेरिएबल पर पड़ेगा उसकी हम स्टडी एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं। वाइल कीपिंग अदर रिलेटेड फैक्टर्स कांस्टेंट, और बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ एक फैक्टर में होंगे। इन द एक्सपेरिमेंट कॉज इज द इवेंट बीइंग चेंज्ड और मैनिपुलेटेड। इसमें एक जो इवेंट होती है, जो कॉज होता है, वही चेंज की जाती है या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है। इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द मैनिपुलेशन। और इफेक्ट क्या है? उस चेंजेस के होने के बाद जो दूसरा वेरिएबल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या मैनिपुलेट होकर किस तरह का बिहेवियर जनरेट होता है, ये हम इफेक्ट के थ्रू स्टडी करते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, जो आपका कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ पे योर अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। You read earlier that in the experimental method, a researcher attempts to establish causal relationship between two variables. What is a variable? Any stimulus or event which varies, that is, it takes on different values or changed and can be measured, is a variable. Experiment में हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स में चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। तो ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? दो चीज़ों में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो वेरीज करते हैं, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल। ओके। और इन जो वेरिएबल्स के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं उनको हम मेज़र भी कर सकते हैं। ओके। एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ नॉट अ वेरिएबल। लेकिन जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक वेरिएबल नहीं होगा, बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर। लेकिन जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होंगी, वो क्या होंगी? वेरिएबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, द पेन डेट यू यूज़ फॉर राइटिंग इज़ नॉट अ वेरिएबल। एक पेन जो आप लोग यूज़ कर रहे हो वो एक वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ओके। बट देयर आर वेराइटीज़ ऑफ पेन्स अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। लेकिन जो पेन आप यूज़ करते हो उसके एक सी शेप तो नहीं होती, एक सी साइज़ नहीं होती, ना ही एक जैसे कलर के सारे पेन होते हैं। तो जो पेन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उसके डिफरेंट साइजेस हैं एंड डिफरेंट कलर्स हैं। वो क्या है? उसकी पेन की एट्रीब्यूट हैं। तो इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, शेप में, साइज में, कलर में। तो ये जो वेराइटीज़ हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके वेरिएबल्स। ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स। द रूम इन विच यू आर सिटिंग इज नॉट अ वेरिएबल बट इस साइज इज एज देयर आर रूम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। एक रूम है जिसमें आप बैठे हैं,
अब वो रूम तो वेरिएबल हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन जो रूम है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कोई रूम छोटा है कोई बड़ा है, तो जो उसका साइज है, ठीक है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपका वेरिएबल है। द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, अब जो हाइट है आपकी, किसी की हाइट जो है ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, जो इंचेस का डिफरेंस आ जाता है, तो वो भी क्या है, एक वेरिएबल है। सिमिलरली पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट कलर्स। अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो कल्चर होती है, रेसेस होते हैं, वहाँ के लोगों का जो कलर है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे आपके वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं उनका कलर हमारे यहाँ के कलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसी तरह से जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनका जो कलर है आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस है कलर्स में वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल। यंग पीपल हैव स्टार्टेड डाइंग देयर हेयर इन डिफरेंट कलर्स, दस कलर्स ऑफ हेयर बिकम्स अ वेरिएबल। अब ये जो कलर डाई करते हैं हम लोग हेयर्स पर, तो जो कलर ऑफ हेयर है वो भी एक वेरिएबल है। हेयर वेरिएबल नहीं है, हेयर तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एट्रीब्यूट है, उसका कलर है, वो किस कलर का है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल, क्योंकि उसमें चेंज आ सकता है और उसी के चेंज के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। इंटेलिजेंस इज अ वेरिएबल, देयर आर पीपल विद वेरिंग लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, हाई, मॉडरेट, लो। अब जो इंटेलिजेंस है इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं वो इंटेलिजेंस के बेस पर जज किए जाते हैं। जैसे कोई तो हाई टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रखता है, किसी की मॉडरेट होती है, किसी की लो लेवल की होती है। Thus the variation can be in the quality or quantity of objects or events. अब जो वेरिएशन है वो किस में हो सकता है, क्वालिटी में हो सकता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस हो सकता है, या उसकी क्वांटिटी में अंतर हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है और इवेंट्स में भी हो सकता है। वो क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल। Now variables are of many types. We will however focus on independent and dependent variables. अब variables भी हमारे कई तरह के होते हैं, but we will discuss here only independent and dependent variables. Independent variables is that variable which is manipulated or altered or its strength varied by the researcher in the experiment. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑल्टर्ड मीन्स चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकती है, किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। जो उसकी सेटिंग्स है वो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट हो सकती हैं या फिर चेंज हो सकती है इन द एक्सपेरिमेंट में। तो वो वेरिएबल्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम कॉज बना देते हैं। हो सकता है हमें चेंज करने के बाद हमें किसी दूसरी इवेंट, थिंग या बिहेवियर में चेंज नज़र आए, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं। सो ये मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड बिहेवियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ओके, ये किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होते, एंड ये अपने तरीके से बिहेव करते हैं, एंड इनका बिहेवियर किसी पर भी डिपेंड नहीं होता, ये कॉज होता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इनका इफेक्ट जिन पर पड़ता है उनको क्या बोलते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। The variables on which the effect of independent variable is observed is called dependent variables. अब यहाँ पर जो independent variables हैं उनमें जो changes आए, जो हमने मैनिपुलेशन किया, जो ऑल्टर्ड किया, उसका इफेक्ट हमारे किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना द रिसर्चर डिजायर्स टू एक्सप्लेन। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है जिसको वो जो रिसर्चर है, एक्सपेरिमेंटर है, जो चाहता है कि किस तरह का बिहेवियर या किस तरह का रिकॉर्ड उसको मिलना चाहिए आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। इसका एक एग्जांपल मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बेटा आपको लोगों को बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं। सपोज आपकी जो टीचर है, एक क्लास में स्टूडेंट्स का बिहेवियर, जब क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है तब कैसा बिहेवियर होता है उनका, क्या स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो इसको लेकर वो एक्सपेरिमेंट करती है, ठीक है।
तो वहाँ पर क्या है, वो जो स्टूडेंट्स हैं जितनी स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर लाके उन्होंने स्टूडेंट्स बिठा दिए क्लास के अंदर, तो वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हम जो स्ट्रेंथ है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम वहाँ पर उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको ऑल्टर कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो किस पर पड़ेगा, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हमने कर ली, अगर 30 का रेशियो है आपकी क्लास में बैठने का, वहाँ पर हमने स्टूडेंट एडजस्ट कर लिए 60, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है कि स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनका जो फोकस है वो बहुत कम हो जाए, वो टीचर की बात को अटेंटिवली ना सुने, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, इस कॉज का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। However, there are many other relevant or extraneous variables that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining their effects. These extraneous variables need to be controlled in an experiment so that a researcher is able to pinpoint the cause and effect relationship between independent and dependent variables. एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमें एक्सट्रेनियस को कॉज नहीं बनाना है, हमें कॉज किसको बनाना है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सो अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगे वो क्या बन जाएंगे, आपके वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म ले लेंगे। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इनका कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अच्छा, ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं, हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। लाइक आपके पास A, B, C 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये जो A है आपका, इसका इफ़ेक्ट भी आपके B पर पड़ेगा, और जो C वेरिएबल है इसका इफेक्ट भी B पर पड़ेगा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि C का इफेक्ट B पर ना पड़े, सिर्फ A और B एक दूसरे को इंटर रिलेट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो C क्या है यहाँ पर, आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है, जो कॉज है, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़े और रिजल्ट हमारा जो है एक्यूरेट आए। नाउ द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। बेसिकली एक्सपेरिमेंट इज द मेथड बाय विच वी स्टडी द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। हियर वी विल डिस्कस अबाउट टू ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स. Experiments generally involve one or more experimental groups and one or more control groups. ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इनमें दो तरह के या दो से भी ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं. ओके, एंड एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज़ अ ग्रुप in which members of the groups are exposed to independent variable manipulation. अब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके जो मेंबर्स होते हैं, जिनको मैनिपुलेट करके हम कुछ रिजल्ट गेन करते हैं, जिससे हम रिसर्च करते हैं कि उनको मैनिपुलेट करके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जहाँ पे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं. द कंट्रोल ग्रुप इज अ comparison group that is treated in every way like the experimental group except that the manipulated variable is absent in it. अब ये जो कंट्रोल ग्रुप है, इसमें और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या डिफरेंस है. ये जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जाता, ये फ्री होते हैं, ठीक है, इनको सिर्फ कंट्रोल कर लिया जाता है, इनको किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते. जैसे कि आपका जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं,
जब आप बेटा कभी अपनी लैब में जाएंगे, साइकोलॉजी लैब में जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाएंगे। तो वहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे आप, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट होगा वो एक्सपेरिमेंट में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो जो कंट्रोल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, जहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, सिर्फ हमें वहाँ पर उन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। लाइक आप जब लैब में जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए और वहाँ पर आप मेमोरी के ऊपर टेस्ट चल रहा है सपोज, तो आपका जो सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आप उसको ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये जो 30 वर्ड्स हैं ये 30 सेकेंड्स में ही रिवाइज करने और एज इट इज़ आपको मुझे बताने हैं। ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो आपने उसको दिए तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, अब कंट्रोल ग्रुप क्या हुआ, कंट्रोल ग्रुप वो हुआ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे कंट्रोल किया, एक दूसरा ग्रुप बैठाया, उसको आपने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। ठीक है, और उस ग्रुप के सामने आपने वो वर्ड्स लिस्ट रख दी और उनको कहा कि ये लिस्ट है वर्ड्स की, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। वहाँ पे कोई आपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, कोई टाइम लिमिट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पर एक लैटिने ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने 3 ग्रुप्स लिए थे, उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप लिया था और 2 लिए आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक स्मोक के थ्रू किया। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल ग्रुप था इसमें एक स्टूडेंट उन्होंने बिठा दिया, कुछ स्टूडेंट्स का उन्होंने इंटरव्यू वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो 1 रूम के अंदर तो 1 स्टूडेंट है जिसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, कुछ नहीं कहा गया। सेकंड जो ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको उन्होंने उसमें 3 स्टूडेंट्स बिठाए। ठीक है, और जो अदर ग्रुप था उसमें भी 3 स्टूडेंट बिठाए। ठीक, सो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला ग्रुप था तो वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब स्मोक भर जाए रूम में तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो अदर ग्रुप था उनको कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दिए गए। ठीक है, अब एक तो ग्रुप हो गया यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप, जिसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। दूसरा वाला जो ग्रुप है बीच वाला, उसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और जो पहले वाला ग्रुप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, तो वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए अगर कोई स्मोक होता भी है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिपोर्ट नहीं करनी है। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर क्या हुआ, जो रिजल्ट आया उसका, जो पहले वाला ग्रुप है जहाँ पर स्मोक था उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसका इफेक्ट जो दूसरा वाला ग्रुप था उसके ऊपर पड़ा। जब उन्होंने देखा कि उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया स्मोक के ऊपर, तो वो भी कॉन्स्टेंटली अपना आराम से बैठे रहे, उन्होंने भी इमरजेंसी के लिए कॉल नहीं की कि हाँ यहाँ पर स्मोक हो रहा है। अब ये जो आपका कंट्रोल ग्रुप था ये सबसे पहले गया इस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए, कि यहाँ पर स्मोक हो रहा है। सो यहाँ पर प्रूव होता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट डालता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर।